हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। अभी मजा आएगा ना। मैं आपको मोदी का बताता हूँ। मोदी हमारा एक दुश्मन मुल्क का है, हम दुश्मन मुल्क का नाम ही नहीं लेंगे। अभी हम भारत के मुकाबले पर हैं क्या? हम मानती है वो हमसे आगे हैं? नहीं। अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज अ फ्लरिशिंग कंट्री। अभी पाकिस्तान क्लेम ये करता है कि दोस्तों, कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान के पायलट्स ने इंडिया में घुसकर इंडिया के 5 जहाज गिरा दिए हैं, लेकिन कोई सीधा मोदी को ही अपना दुश्मनी मुल्क बता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी मोहतरमा पाकिस्तान को सोने की चिड़िया बताकर इंडिया को लपेटने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक से बढ़कर एक फनी डायलॉग सुनने को मिलेंगे, बस वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो जो कोई भी पूरी देखेगा उसका हंस कर 10 ग्राम खून बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और तड़कती भड़कती पाकिस्तानी पब्लिक फनी रिएक्शन वाली वीडियो में। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने अपना चैनल रॉबिन इमेज रिएक्शंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पिक्चर चालू होने वाली है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी पाकिस्तान क्लेम ये करता है कि हमारे पायलट्स जो हैं वो इंडिया में गए हैं, वहाँ पे हमने उनके 5 जहाज, क्या नाम है उनका, वो जो राफेल, वो हमने गिराए हैं। आ गया एक और भिखारी। हालांकि कहीं पे भी हमें को मलबा नहीं नजर आया। ठीक हो गया उसका, या कहीं पे भी हमें, हाँ ठीक है, हमें आग तो लगी हुई जो है वो नजर आई है, व्हाट्सएवर वो जहाँ पे भी थी, ठीक हो गया। अब लेकिन उसके बाद अमेरिका, अब उसके बाद मैड प्रेसिडेंट दोबारा आ जाता है, वो कहता है कि हाँ 5 तैयारे तो गिरे हैं, इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। अब वो पाकिस्तान के गिरे हैं, इंडिया के गिरे हैं, वो भी मिस्ट्री है। वो मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री रहनी है, ठीक है। ये अब जब तक कोई दोनों का दिल रख लिया ना, जो 5 सुनना चाहते थे उनको 5 सुनवा दिया, जो तैयारे गिरना चाहते थे उनको तैयारे गिरने का जो छोटी बच्ची हो क्या। मजा आ गया यार। अब मैं आपको मोदी का बताता हूँ। मोदी हमारा एक दुश्मन मुल्क का है, हम दुश्मन मुल्क का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमसे हमेशा कभी F-16 भेज देता है हमारे ऊपर। ऐसा ही है ना, मोदी कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, फिर बाद में कहता है कि आओ मेरे साथ लड़ो। ये माफ कीजिएगा, अब मैं थोड़ा सच बोलने लगी हूँ। चाइना को हम ऐसे गले से लगा कर बैठे हैं जैसे मानो पता नहीं क्या है। चाइना ने 16,000 मस्जिदों को शहीद किया। अब चाइना की जरा स्टेटमेंट तो सुने, जरा गूगल तो करे। कहते हैं 2027 तक हम एक मस्जिद चाइना में नहीं रहने देंगे। तो फिर हम उनका नाम लेते हुए यहाँ इतना खुश क्यों महसूस करते हैं? जिस खित्ते के साथ हमारी हजारों साल की हिस्ट्री जुड़ी है, हम कहते हैं हमने उनका नाम नहीं लेना। जो देखिए, हमारा सिंपल एक जवाब दूंगा, जो हमारा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है भाई। ये हर मुल्क का यही होता है। खबरदार, बाप है हमारा। अभी हम भारत के मुकाबले पर हैं क्या? हम मानती है वो हमसे आगे हैं? नहीं। आप नहीं मानती? नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्यों हम उनसे आगे हैं? कैसे? क्यों हमारा पाकिस्तान सोने की एक चिड़िया है। वो भारी पड़ रही है हम पे? नहीं, भारी तो नहीं पड़ सकते। हाय 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 हाय, क्यों, कैसे? नहीं, वो नहीं हम पे भारी पड़ सकते। कैसे? नहीं। जज्बा बहुत है। यस। किस चीज का जज्बा है? हमारा खुद का अपना जज्बा है, पाकिस्तानी हम। वो भी इंडियन है। वो इंडियन है, लेकिन हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। हम खुद पाकिस्तानी है, हम उनसे ऊपर है। हमारे 4 सूबे भी उन पे भारी हैं। 4 सूबे हमारे उन पर भारी हैं? हाँ जी। कैसे? क्यों? उनको हमने हर दफा शिकस्त दी है। छोटी बच्ची हो क्या। दोस्तों, इन पाकिस्तानियों को देखते हुए अब उस कुत्ते की याद आती है जो कि किसी की चौखट पर बंधा होता है और बिना किसी मतलब के भौंकता चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, सेम हाल इन पाकिस्तानियों का हो रखा है। यकीन नहीं आ रहा तो आप वीडियो ही देख लो। पाकिस्तानियों को महंगाई से निकालने के लिए इंडिया की मदद की जरूरत है। इंडिया की हमें कोई मदद नहीं है। इंडिया तो खुद पाकिस्तान से मदद चाहता है। इंडिया एक डरपोक मुल्क है, वो कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। मुल्कों के साथ बिजनेस कर रहा है, इकोनॉमी फर्स्ट पे आ गई है। बात तो सही है। इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा, इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें 4 जंगे उनके साथ लड़के हार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी, पावरफुल है। इंशाल्लाह इस बार जंग हुई पहले मानते हो कि कमजोर थी? पहले कमजोर थी। इंडिया हमारे साथ लड़ाई चाहती है ना, वो नहीं चाहती ना। हमारे मुसलमानों पे जुल्म करती है। हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, हमारे उन फलस्तीनियों पे के साथ। अमेरिका भी उनके साथ है, क्या कहते हैं, इसराइल के साथ। हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारी जो मुस्लिम कंट्री है उनके ऊपर अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किल आती है तो मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी आएगा। दोस्तों, इंडिया की तरक्की को देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी, क्योंकि इंडिया आधे से ज्यादा काम पाकिस्तान को कॉपी करके करता है। कोई एक ऐसी फील्ड बतानी है जिसमें इंडिया पाकिस्तान को कॉपी करता है। अभी करंट एरा में तो मुझे नहीं पता कि किस चीज में कॉपी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो जो अभी यहाँ तक पहुँचा है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के रूल्स और पाकिस्तान की चीजों को ही फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा। क्या बोला तूने? क्या मतलब जो इंडिया यहाँ तक पहुँचा है वो पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके यहाँ तक पहुँचा है? हाँ, 90s में पाकिस्तान इंडिया से काफी आगे था। पार्टीशन के बाद
कुछ शर्म आया है? कॉमन सेंस वाली बात है, पाकिस्तान के रूल्स को कॉपी करके इंडिया हमारे से आगे चला गया है, तो फिर पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? वो एक अलग इशू है कि पाकिस्तान जो है अपने झमेलों में पड़ गया है, पार्टीज के चक्रों में पड़ गया। हम पाकिस्तानी नहीं, हम नून लीग पीटीआई बन गए। बात तो सही है, लेकिन ना इंडिया जो है वो इंडिया है, तो उन्होंने इस्लाम के, पाकिस्तान के रूल्स को ही फॉलो किया है। खोपड़ी तोड़ साले। दोस्तों, एक तो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इन पाकिस्तानियों की चारों तरफ से ऐसी तैसी कर रखी है, ऊपर से ये पाकिस्तानी मीडिया जो कि इन पाकिस्तानियों को इंडिया की मुफ्त बिजली वाली स्कीम दिखा के इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े जला रही है। भाई आप हमको फ्री नहीं दो, लेकिन जो इजाफी टैक्स हम पे लगाए वो खुदा का वास्ता वो बंद करो। सर जी, इंडिया में देने के लिए तैयार है, लेकिन जायज इंडिया में तो फ्री दिए जा रहे हैं ना 200 यूनिट। यार आप इंडिया की बात मत करो, उनके साथ तो ये पहुंच ही नहीं सकते। यहाँ की बात करो, हमारे ऊपर सारे चोर डकैत बैठे हुए हैं। ये जो इतना है, ये जितने हुक्मरान हमारे बैठे हुए इनके हिस्सेदार हैं। अगर वो इंसान के बच्चे हों तो ये काम ना करें ये लोग। एक टाइम था पाकिस्तान इंडिया से आगे था, ये क्या इसकी वजह हुई है कि पाकिस्तान बहुत पीछे हो गया, इंडिया आगे चला गया? हमें हुक्मरान बहुत अच्छे मिले, हुक्मरानों की मेहरबानी। बिल्कुल हुक्मरानों की मेहरबानी। फिर जो इंडिया के हुक्मरान है मोदी, वो हिंदू हैं, ईमानदार हैं, वो हिंदू हैं, अपने मजहब के साथ, अपने कौम के साथ वो मुखलस हैं। हम मुसलमान हैं। आप रमजान में देखते नहीं हो क्या होता है? आम दिनों में केला 30 रुपए दर्जन है, पहले रमजान को केला 200 रुपए दर्जन होता है। हम मुसलमान है ना यार, हक तो अदा करेंगे। हम पर अल्लाह का अजाब तो नाज़िल होगा ना। ये हुक्मरान हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से अजाब है। लो भाई दोस्तों, अभी तक तो ये पाकिस्तान के जाहिल गवार कश्मीर को अपना बताते हुए आ रहे थे, लेकिन आज से इन्होंने एक नई स्कीम चालू कर दी है जिसमें ये अपने आप को पाकिस्तानी ना बताते हुए कश्मीरी बता रहे हैं। हमारा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, आपका कश्मीर है। हमारा कश्मीर है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जम्मू एंड कश्मीर वाले कहते हैं हम इंडियंस हैं, और नहीं तो क्या, तो आप पाकिस्तानी नहीं है। हम कश्मीरी, हम पाकिस्तानी नहीं। क्या बात है सर, इतना सुकून। मेरे अपने खून के रिश्तेदार वहाँ पे कश्मीर में, वो मुझसे ज्यादा मतलब वो PhD कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ क्या है, कुछ मैं यहाँ पे वेटरी कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं बाबा? मुझे क्या दिया होगा? मेरा BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं। हम मतलब उनसे डिस्कस ही नहीं करते क्योंकि हम मतलब उनके सामने बहुत लो हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा, उधर जम्मू कश्मीर में रेलवेज हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, अभी और रेलवेज का निजाम बेहतर होगा, तालीमी निजाम बेहतर होगा। ये तो होगा। यहाँ पर है ना एयरपोर्ट है, हमारी जगह का नाम है एयरपोर्ट। आपकी जगह का नाम एयरपोर्ट है? पाकिस्तानी कश्मीर वाली साइड पर एयरपोर्ट नहीं है? नहीं है, कोई एयरपोर्ट नहीं है। मतलब कहते हैं मोदी के जलसा होगा, वहाँ पर पाकिस्तान की मैया मर रही है। कौन सी फील्ड में या कौन से शोबे में हम अपने नेबर से, चाइना या इंडिया से आगे हैं? आप मुझे जरा बताएं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि ये तीनों कंट्रीज ऑलमोस्ट एक साथ ही हुए ना। ये तो अच्छा, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, एजुकेशन या कहीं किसी फील्ड में? किसी फील्ड में मैं तो नहीं मानता कि हम उनसे किसी फील्ड में भी आगे। शाबाश। आप क्या कहेंगे? सर डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, एशिया में डिफेंस में हम सबसे आगे हैं, ठीक है। अगर हम डिफेंस में आगे हैं तो समझ ले यही सारी चीज होती है। ठीक है, अगर डिफेंस से आगे हैं, डिफेंस से में आगे, इंडिया से भी आगे, और एशिया चाइना से भी आगे, वो कह रहे हैं। हम तो चांद पे है फिर। लो भाई दोस्तों, अभी तक तो इंडिया वाले इन पाकिस्तानियों को रोस्ट करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब इन पाकिस्तानियों ने खुद को ही रोस्ट करना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानी मोहतरमा बोल रही है कि पाकिस्तान एक बेपैंदी का लोटा है। अब इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया इज अ फ्लरिशिंग कंट्री। वो हमारे मुकाबले में उनकी डेमोक्रेसी बहुत सही है, उनके यहाँ स्टेबिलिटी है, उनके यहाँ फौज मुदाखलत नहीं करती किसी चीज़ में। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ तो मुल्क का हाल क्या है, कन्फ्यूजन है। एक आम बिजनेसमैन, एक आम वो यहाँ पर कोई काम नहीं करना चाह रहा, सब यहाँ से भाग रहे हैं अपना मुल्क छोड़ छोड़ के। तो डोंट टॉक अबाउट मुस्लिम तो है ही नहीं हम इंडिया में। वो फिर भी मुसलमान है। वहाँ पर इंडिया में जब रमज़ान आते हैं, रोज़े आते हैं, तो वो सब चीज़ें सस्ती कर देते हैं। हम यहाँ कहने को स्टैम्प तो लगा लेते हैं मुसलमान होने की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या अपने ही लोगों के लिए हमने तो पैलेस्टीन बनाया हुआ है, ये कश्मीर बनाया हुआ है। तो ऐसे मुल्क को कौन अच्छा समझेगा? अब अफगानिस्तान है, मुसलमान मुल्क है, लेकिन इंडिया उसे क्यों अच्छा समझता है? इसलिए कि इंडिया भी तो पाकिस्तान के साथ साथ है, बॉर्डर्स एक ही हैं। इंडिया ने अपने बॉर्डर्स नहीं दिए हुए अमेरिका को कि जाओ अफगानिस्तान में हमला करो। काफी ज्यादा अरसे देख रहे हैं कि इंडिया जो है ना रेलवे में काफी ज्यादा काम कर रहा है। अगर हम उनकी ट्रेन की तादाद देखें, वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, ठीक है। वो चाइना को अपने ना, वो आने वाले वक्त में चाइना के बराबरी कर रहा है, जो कि शायद आने में 10, 15, 20 साल में वो चाइना के बराबर हो जाए। मकसद कहना है कि जो सेक्टर काम उस पर करते हैं, उनकी अच्छी आदत है कि जो सेक्टर में वो काम करते हैं ना, उस सेक्टर को लेके चलते हैं और उस पर काम अच्छी करते हैं। आप इलेक्ट्रिक देखें, इलेक्ट्रिक ट्रेन इनकी, और इन्होंने जो एक यूए के साथ अपनी एक ट्रेन लॉन्च किया, वो भी काफी अर्सा, ये तकरीबन कोई महीना पहले लॉन्च किया है।
ये ट्रेनों पे ट्रेनें बना रहे हैं। मैं अक्सर इनके व्लॉग देखता हूँ, यूट्यूब पे आए होते हैं इनके ट्रेन से पाकिस्तान। सर आप मुझे ये बताएं कि भारत में यही आलू प्याज जो है 20, 25, 30 रुपए का मिल रहा है, उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्या अच्छा कर रही है कि इतना सस्ता आलू प्याज मिल रहा है? मुहिब्बे वतन है, अच्छा, मुहिब्बे वतन है। यहाँ पर अयान अली कोई नहीं है, ठीक है ना। उनके पास अयान अली कोई नहीं है, वहाँ पर मकसूद चपड़ासी कोई नहीं है, ठीक है। वो यहाँ से प्राइम मिनिस्टर को बड़ा पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को, कहते हैं कि इसने 20-25 रुपए की सब्जी ये बेच अरे दी भाई है, इसके दौर में एक है। बात ये है कि अगर एक इंसानी तौर पर, एक लीडर तौर पर देखो तो बेहतरीन लीडर है वो अपनी कौम को। आप ये बताएं 10 साल में वो उसने अपने मुल्क को कहां से कहां ले गया है। पाकिस्तान दुनिया की ना तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। तीसरा बड़ा मुल्क है इंडिया, तीसरा बड़ा मुल्क है जो अपनी गाड़ियां बनाता है। आपके मुल्क में तो आप प्याज की कीमतें तनाजुर में नहीं रख सकते, प्याज ही नहीं है आपके मुल्क में। दोस्तों जब इस पाकिस्तानी मौलाना से पूछा गया कि हिंदुइज्म एक कैसा धर्म है, तो ये पाकिस्तानी मौलाना बोलता है जो कि इस्लाम को फॉलो नहीं करता वो कोई धर्म नहीं होता। हिंदुइज्म कैसा लगता है आपको, कैसा मजहब है, सही है या नहीं है? हिंदू लोग, मेरे तो ख्याल में जो इस्लाम को नहीं फॉलो करता वो मजहब वो सही नहीं है। जो इस्लाम कबूल करे वो सही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। रुको जरा सर, आपकी जात क्या है सबसे पहले तो ये बताइए। अंसारी सर, अंसारी कितना टाइम हो, कितने अरसा पहले बरे सगीर में हमारे साथ आए थे? कौन सा आप लोग का रिलीजन था इस्लाम से पहले? इतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन अपने बड़ों से यही शुरू से सुन के आ रहे हैं कि अंसारी जो है ना ये शुरू से ऐसे ही चले आ रहे हैं, शुरू से मुसलमान आ रहे हैं। जी हाँ। खाओ माँ कसम। ऐसा तो हो ही नहीं ना सकता। शुरू से बरी सगीर के अंदर रहने वाले लोग पहले तो हिंदू थे। 1400 साल टोटल इस्लाम को आए हुए हैं, बरे सगीर के अंदर 800 या 900 साल हुए। इससे पहले हम कोई और मजहब के होंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बता सकता। नहीं बता सकते। खत्म। सर हम दूसरी दफा फिर IMF के प्रोग्राम में हैं, क्यों बार बार IMF के प्रोग्राम में जाते हैं? ऑल्टरनेट कुछ नहीं है ना, क्योंकि आपका कोई भी मुल्क आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब आपकी सपोर्ट कर करके आपको थक गए हैं सामने कैमरे की तरफ। हाँ। तो इस वजह सब थक चुके हैं, सब थक चुके हैं, बस हो गई है सब। बस सबकी बस हो गई है कि हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हुए। हाँ। बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया, हम बहुत पीछे रह गए। हाँ। सर अच्छा चलो हम कानून को नहीं फॉलो करते, मान लिया करप्शन है, यही वजूहत है कि हम पीछे रह गए। और बाकी जो पड़ोसी मुल्क, आपने बांग्लादेश का नाम लिया, आपने बकाया पड़ोसियों का नाम लिया। देखिए ना, हमारी मेन जो हम जहाँ पे हम क्लैप्स किए हैं ना हमने, हाँ। ये हमने जंग लड़ी है ना, उसमें हमारा बेरा जंग लड़ी किसके साथ? अफगानिस्तान की जो जंग लड़ी है, अफगान जंग की बात। हाँ, उसमें हम बहुत पीछे रह गए। अब उसके पास अग्नि 5 जैसे मिसाइल है, उसके पास ब्रह्मोस है, और हमारा बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका को चुभ रहा है कि ये क्यों बना रहे हैं। इंडिया के पास तो वो भी मिसाइल है जो चाइना के पास भी नहीं है। अमेरिका की जरूरत नहीं है इंडिया को कुछ कह सके। ये अमेरिका का जरूरत है, लेकिन उसको नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास वैसे पावर है उनके पास। अमेरिका चाहता ही नहीं पाकिस्तान आगे आए। नहीं, वो चाहते नहीं है, वो कहते पाकिस्तान पीछे रहे, इंडिया को ऊपर लाना चाहते हैं। वो कहते चाइना भी नीचे चले जाए, वो चाहते हैं इंडिया एशिया में सबसे बड़ा पावर बन जाए। वो भी चाहते हैं पाकिस्तान कमजोर हो। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए, और हम हो रहे हैं। हम हो रहे। दोस्तों इन पाकिस्तानियों की उटपटांग बातें तो हमने बहुत सुन ली, जरा अब इन पाकिस्तानियों के मुंह से इंडिया वालों की तारीफ सुनते हैं। आपने अगर इंडिया की शान देखनी है ना तो हमारे बॉर्डर पे चली जाए, हमारे बॉर्डर पे चली जाए। उनका बॉर्डर देख लीजिएगा, हमारा बॉर्डर देख। हमारा बॉर्डर 1999 का पता नहीं कब से बना, और उनका बॉर्डर देखे कितना डेवलप। देख के पता चलता है ये इंडिया है, इंडिया हमारे सामने इंडिया। बैठ के उधर इंसल्ट फील होती है जब हम बॉर्डर पे परेड देखते हैं, कुछ भी करते हैं। वाघा बॉर्डर की बात जी, वाघा बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं रिसेंटली गया हूँ, देख के मुझे शर्म आती थी। मैं 5 मिनट की परेड नहीं देख मैं वापस आ गया, क्योंकि जो मोदी है उसने अपना मुल्क डेवलप किया, उसने अपनी नौजवान नस्ल की फिक्र है। चाहे उसने सऊदी अरब में जहाँ भी उसने मंदिर बनवाया, जो भी किया, लेकिन उसने अपनी नस्ल के लिए किया। हमारे हुक्मरान इधर एक मस्जिद नहीं बना सकते। मैं कहता हूँ अल्लाह मुझे इतना दे, मैं पाकिस्तान निकल जाऊंगा, ठीक है, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आज नेबर कंट्री को कहाँ पे देख रही है, उनकी एक्सपोर्ट जो है वो $750 बिलियन प्लस एक्सपोर्ट। हम तो उनसे अगर जंग हो जाए तो हम खत्म है इंडिया से। इंडिया से हम तुम्हारे में कुछ भी नहीं है। कंगले हो गए, मुल्क है वो इतना बड़ा, हम कंगले हो गए। एक बॉम्ब गिराएंगे ना तो उसके बाद हम सारे यहाँ पे खुद ही मर जाएंगे, दूसरे बॉम्ब गिराने के पैसे ही नहीं होंगे। यकीन कि हम गुलाम हैं अभी तक गुलाम है। वो जो अभी से निजात पानी, वो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम किस बेस पे गुलाम हैं। अच्छा, ये जो पाकिस्तान हमेशा ब्लॉक में चला जाता है, अमेरिका के ब्लॉक में चला जाता है। रशिया ने हमें ऑयल जो है वो सस्ता डिस्काउंट रेट पे देने की कोशिश की, इमरान खान विजिट किया, वापस आया तो निकल गए। वही इंडिया ने उनसे तेल खरीद लिया और आज अपनी आवाम को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या वजह इंडिया ने प्रेशर हैंडल कर जाता है? जितने भी हमारे ऊपर जो लोग बैठे हैं ना हुक्मरान, और जो वही जो बाकियात बैठी हैं इंग्लिस्तान की,
जिन्होंने हमें पहले ही गुलाम रखा हुआ था, उन्हीं बाकियात से ही तो हम अभी तक गुलामी की जिंदगी आज हम वही पेट्रोल ले रहे होते तो हमारा सस्ता मिलता। ये मुल्क का ही हाल है। अब 300 रुपए पेट्रोल, हमें भी पता है ना हम कैसे अफोर्ड करते हैं। दोस्तों, हाल ही में इंडिया में हुआ कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन इन पाकिस्तानियों का उस पर क्या रिएक्शन है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मानेंगे तो वो दोबारा सड़कों पर निकलेंगे। दूसरी तरफ एक और चीज देखी जा रही है कि इंडिया के बड़े बड़े और सीनियर वकील जो है, एक कपिल वकील हैं और उन्होंने कहा है कि हम सीनियर वकील की टीमें खड़ी कर देंगे अपने नौजवानों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक और चीज, ग्रेटा जो है वो सोशल एक्टिविस्ट है, लंदन में मोदी रिजाइन के मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई में लगता है कि दोबारा ये एहतजाज हो सकता है, क्या इंडिया की आवाम जो है वो एक दूसरे के साथ दोबारा इस मुद्दे पे एक दूसरे का साथ देगी या नहीं, और जो इंटरनेशनली मदाखलत। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है, अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो हमारे पास है ना बम वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी, इनकी जरूरत नहीं, हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, तालीम ठीक है, हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है ना, तुम लोग का नाम नहीं। आपको क्या लगता है उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। जलवा है हमारा। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दे, मस्त प्लान है। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला है कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको। ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। तू मरने वाली बात है। आ जाओ। दोस्तों, इंडिया में यूथ का फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है या फिर पाकिस्तान में, चलिए इस वीडियो में देखते हैं, जिसमें कि ये खुद पाकिस्तानी यूथ इंडिया के यूथ से खुद कंपेयर करके बोल रहे हैं। इंडिया के अंदर यूथ का फ्यूचर ज्यादा महफूज है, सिक्योर है या पाकिस्तान के अंदर? सिंपल क्वेश्चन। इंडिया में। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा फ्यूचर सिक्योर है या इंडिया में? इंडिया में। इंडिया में। इंडिया में। आप क्या समझते हैं? इंडिया में। इंडिया में, सही है। आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर फ्यूचर ज्यादा महफूज है यंगस्टर का, यूथ का, या पाकिस्तान के अंदर? इंडिया के अंदर। 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 इंडिया के अंदर सिक्योर है या पाकिस्तान के अंदर यूथ का फ्यूचर? इंडिया के अंदर सिक्योर है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के सुंदर पिचाई, इंडिया के लोअर मिडिल क्लास से निकल के गूगल के इस वक्त CEO लगा हुआ है। मुझे पता है, मालूम है, इंडिया बहुत आगे निकल गया, चांद पे पहुंच गया, अभी हम यहाँ तक गटर के ढक्कन तक ही है। गटर के ढक्कन तक नहीं है, गटर के अंदर लोग जाके मर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए अभी MQM पाकिस्तान का बिल्कुल साथ दे रहे हैं और फ्यूचर इंशाल्लाह नौजवानों का है इंशाल्लाह। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के दामों ने आसमान को छू रखा है, इस बात को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों ने एक ऐसा जुगाड़ निकाला है जिसमें कि इन्होंने पेट्रोल वाली एम्बुलेंस को साइकिल में कन्वर्ट कर दिया है, जिसे देखकर इन पाकिस्तानी को खुद शर्म आ रही है, लेकिन पेट पकड़ पकड़ कर हंस भी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारा ये बुरा हाल है, तो ये जो बेचारे हमसे गरीब हैं या जो बिल्कुल दिहाड़ी वाले जो लोग हैं, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं, उनका क्या हाल होगा। इनको गरीब का कोई दर्द नहीं है, इसलिए हम न्यूज़ नहीं देख सकते क्योंकि गुस्सा आता है, और फिर गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन इतनी बिल्डअप वैसी ऑलरेडी हुई है पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से कि आप ये सोचते नहीं हो। अब रोज़ दुनिया में कहीं नहीं होता कि रोज़ पेट्रोल की प्राइसेस, ये इन्होंने निराली चीज़ें निकालते हैं, और ये जो साइकिल पे एम्बुलेंस, मतलब ये हंसी आती है और गुस्सा आता है और कुछ नहीं है इस हुकूमत से। इंडिया, आप इंडिया को क्या समझती हैं? वो एक ओवर ग्रोन इकोनॉमी है। सिर्फ ये नहीं है कि अभी वो उसने ग्रो करना है, वो लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, बहुत ग्रो किया है इंडिया ने इस वक्त। बल्कि कल परसों ही मैंने भी इस पे एक वीलॉग किया था, तो मैंने उसमें कहा था कि इंडिया की जो कैपिटल मार्केट है उसमें 53 बिलियन की डिप आई एक दिन में। 53 बिलियन पाक रुपीज नहीं, डॉलर्स, यानी US डॉलर, तो काफी ज्यादा रकम बन जाती है, उसकी डिप आई। लेकिन वो इतनी पावरफुल इकोनॉमी हो चुकी है कि उन्होंने, जनाब, वो इंट्राडे होती है, एक स्विंग आती है, उन्होंने उसी वक्त संभाल लिया। यही पाकिस्तान में अगर हुई होती तो यहाँ पे तो बहुत परेशानी लग जानी थी। इंडिया इस वक्त बहुत जबरदस्त, उनके पास देखे ना IT से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हाउसेज, जो भी इस वक्त बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो रूट हो रहा है इंडिया से। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अभी तक आपने अपना चैनल रोबिन इमेज रिएक्शंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके वीडियो को हाइप नहीं किया, जल्दी से वीडियो को हाइप कर दिए। मिलते हैं ऐसी तड़कती भड़कती एक और मजेदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।